Good morning, students. Let's do our lecture. Okay, again, today is also afternoon. Sorry, good afternoon. So, is the dye in black ink a single color? जो अपनी इंक आती है, डाई यानी क्या इंक, वो क्या सिंगल कलर की होती है? यानी ब्लू कलर तो क्या उसमें ब्लू ही कलर होता है? ये देखने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, चलो, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि क्या होता है उसमें. Okay, let's watch the activity. Known as chromatography. ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रोमा जो होता है, क्रोमा इन ग्रीक वर्ड इज कलर. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट मिक्सचर इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी. यानी कंपोनेंट्स को अलग करने की जो मेथड है उसको क्रोमेटोग्राफिक बोला जाता है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर. इसके अंदर क्या लेते हैं, एक छोटी सी फिल्टर पेपर लेते हैं. क्या लेते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं. फिल्टर पेपर के ऊपर 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेके हम इंक का एक बूंद रख देते हैं. वो फाउंटेन पेन या स्केच पेन या कोई भी हो सकती है. ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, पानी का पूरा जो बीकर है वो रख देंगे और उसके अंदर अब ये स्ट्रिप डाल देंगे. धीरे धीरे पानी ऊपर आता जाएगा. इंक के साथ क्या प्रोसेस होती है वो देखना. धीरे से अब ग्लास जार के अंदर हमने वो स्ट्रिप डाल दी. पहले पानी में भिगोनी नहीं है. धीरे धीरे अब जो पानी का है वो उसको टच होगा तो धीरे धीरे उसमें से देखो पानी टच हुआ थोड़ा थोड़ा. तो पानी टच होने की वजह से ब्लू में से देखो पहले ऑरेंज कलर मिला, ऑरेंज के बाद थोड़ा सा रेड मिला, रेड के बाद येलो मिला. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स उसके अंदर निकले. यानी ये एक्सपेरिमेंट करके हमको क्या पता चला कि इज द डाई इन ब्लैंक इंक इज अ सिंगल कलर. तो हमको ये आंसर मिलता है द इंक दैट वी यूज हैज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड डाई सॉल्युबल. यानी वाटर ही ज्यादा होता है इंक के अंदर और डाई तो थोड़ा सा ही होता है. सो एज अ वाटर राइजेस टू फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग which it the dye particles. Usually a dye is a mixture of two more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster. यानी जो कलर कंपोनेंट होते हैं वो जल्दी राइज होता है, उसमें जल्दी राइज मिलता है. एंड राइजेस फास्टर इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड. और जिससे हमारे कलर सेपरेट हुए. कैसे सेपरेट हुए देखो, ये ब्लू कलर का इंक था, उसमें से ऑरेंज, रेड और येलो तक कलर सेपरेट होके ऊपर गया. हमने जो फिल्टर पेपर लिया था उसके अंदर ये दिया. ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट जब हम एकेडमी स्टार्ट करेंगे तभी भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या होता है. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. अब जाते हैं हम कहां पे, डिस्टिलेशन पे जाते हैं. पहले ये समझ लेते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राफी. जो हमने देखा, सो क्रोमा इन ग्रीक वर्ड्स मींस द कलर एंड दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स. सो ये टेक्निक यूज होती है सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए. सो द नेम वाज गिवन इज नथिंग बट द क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोस सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. यानी क्रोमेटोग्राफिक जो मेथड यूज होती है टेक्निक, वो सेपरेशन करने के लिए किसको, सॉल्यूट को, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होते हैं वो. So with the advancement in the technology, newer technique of the chromatography have been developed. You will study about the chromatography in the higher classes. जैसे आप 11-12 साइंस में अगर साइंस लोगे तो आपको क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ने में आएगी, तब आपको और मजा आएगा. ठीक है, तो तब मैं ज्यादा आपको अच्छे से समझाऊंगा. अभी देखते हैं एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन आती है टू सेपरेट द कलर्स इन डाई. तो जो डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है. फिर आता है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. यानी हमारे जो पिगमेंटेशन, कभी कभी क्या कहीं कोई स्किन पे कलर चला जाता है तो पिगमेंट करने के लिए भी यूज होता है. एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी ब्लड के अंदर भी ये यूज होता है. ये एप्लीकेशन अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, हायर क्लासेस में आप जाओगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, चलो अब जाते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम टू मिसिबल लिक्विड्स. टू मिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हो. याद करो, हमने इमिसिबल वाला देखा था. इमिसिबल का मतलब क्या होता है, इमिसिबल का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना होवे उसको बोला जाता है इमिसिबल. और मिसिबल का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जावे उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एसीटोन एंड वाटर.
यहाँ पे आप वाटर एंड सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसीटन एंड वाटर लिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे करना क्या है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, एक जगह हमको चाहिए एसीटोन यानी ए लिख रहा हूं, और दूसरी जगह हमको चाहिए वाटर। ये दोनों अभी मिक्स है, ये दोनों अभी मिक्स है, एसीटोन और वाटर। यहाँ पे एसीटोन और वाटर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो वहां पे मिक्स है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मिक्स है उसमें से अलग करना है, एसीटोन को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। कैसे करेंगे वो अभी आपको देखना है, ठीक है। तो चलो उसके रिलेटेड भी एक वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो एक और वीडियो देखते हैं उसके रिलेटेड, आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए। चलो, यस, दिस वन। Water is denser than oil. डायरेक्ट एक्टिविटी पे ले जाता हूं मैं आपको, यस। ये कोई जरूरत नहीं है, यस, जहां से जरूरत है वहां से, यस। अब क्या करेंगे, अब नीचे से टेम्परेचर देंगे, ये जो है हीट ट्यूब है, उसमें हम 56 डिग्री टेम्परेचर देंगे। कितना देंगे, 56 डिग्री टेम्परेचर। 56 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही देंगे, इसके अंदर क्या है देखना, ये यहाँ पे क्या है, जो मैं जहां पे नोट कर रहा हूं वहां पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसीटोन है, यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, क्या है, एसीटोन। एसीटोन और दूसरा क्या मिक्सचर है, एसीटोन एंड मिक्सचर किसका है, दूसरा वाटर का मिक्सचर है। कहां पे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, जहां पे मैंने लाइन किया हुआ है वहां पे, यहाँ पे एसीटोन और वाटर है, ठीक है। अब एसीटोन और वाटर है हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहां से टेम्परेचर देंगे, यहां से क्या देंगे, जो ब्लैक वाला दिख रहा है वहां से टेम्परेचर देंगे, 56 डिग्री जितना टेम्परेचर देंगे। कितना टेम्परेचर देंगे, 56 डिग्री जितना टेम्परेचर देंगे। जैसे ही 56 डिग्री टेम्परेचर दिया, उसके अंदर से क्या होगा देखना, The acetone is collected in the receiver degrees. Acetone vaporizes and the vapors pass through the condenser and condensation occurs. The acetone is collected in the receiver flask in a liquid form. What? अब समझो क्या हुआ, हुआ क्या, यहां से जैसे ही 56 डिग्री टेम्परेचर हमने दिया, तो 56 डिग्री टेम्परेचर मिलने से एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो एसीटोन था वो यहां से निकल के यहां दूसरी तरफ आ गया, यहां से एसीटोन इवोपरेट हुआ। कहां से एसीटोन इवोपरेट हुआ, यहां से एसीटोन इवोपरेट हुआ, एसीटोन इवोपरेट यहां से हुआ। देखना कहां से इवोपरेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन यहाँ पे गर्म हुआ और धीरे धीरे इवोपरेट होके यहां से ट्यूब से निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ था, आइस ट्रे रखी हुई थी। तो जो एसीटोन हमको जो इवोपरेट यानी जो हमको कैसे मिला, जो वाटर का वेपर फॉर्म है वैसा एसीटोन का जो वेपर फॉर्म है वो फॉर्म में मिला, और यहाँ पे हमने आइस लगा दिया। आइस की वजह से जो एसीटोन था वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे ये टेम्परेचर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो वापस ले लेंगे, ठीक है। जैसा एसीटोन में किया वैसा 56 की जगह 100 डिग्री सेल्सियस करो, तो एसीटोन और वाटर दोनों को आप अलग कर सकते हो। समझ में आया? सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ डिस्टिलेशन मेथड, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। आपको फिगर यही ड्रॉ करना है, और फिगर कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान रखना। So this method is called as a distillation. It is used for the separation of the components of a mixture containing two miscible liquids that boil without the decomposition and have sufficient difference in their boiling point. To separate a mixture of two or more miscible liquids for a which different in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation is there. बहुत अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट को आप दिमाग में अच्छे से डाल दो। कौन सा?
कि जब डिफरेंस 25 केल्विन डिग्री का ही हो। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना था याद करो, यहाँ पे डिफरेंस कितना था, यहाँ पे डिफरेंस एक, हमने जो एसीटोन डाला उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री था और वाटर था उसका 100 डिग्री पे था। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है कि हाँ यहाँ पे हम थर्मोमीटर रखते थे और कुछ नहीं रखते थे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पे थर्मोमीटर के साथ फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम रखना होता और कुछ होता नहीं। समझ में आ रहा है? और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होती है जब, मैं अगर बोलूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होती है, तो आपको आंसर में यही लिखना है कि जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो दो मिसिबल लिक्विड्स जो हो उसके 25 के आसपास हो, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होती है। ठीक है, तो ये कहां यूज होती है? डिफरेंट गैसेस फ्रॉम हेयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, द एपरेटस इज सिमिलर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो उसकी फिगर, ये फिगर देखो पहले, ये फिगर में देखोगे तो सिर्फ थर्मोमीटर था, बाकी सारा था, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थर्मोमीटर के साथ आपको लिखना है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, जो क्या करेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंट डिफरेंट हो गए, यानी नजदीक नजदीक जो बॉइलिंग पॉइंट हो गए, वहां पे ये फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम एक दूसरे से क्लियर करने की ट्राई करेगा। सो अ सिंपल फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बीड्स. The beads provide surface from the wafers to cool condense repeatedly as shown in figure. यानी ये जो कॉलम है वो नजदीक वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड होंगे उसको भी अलग करके वो अच्छे से देगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये लिखने का कि इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो गैस, दो जो नियर अबाउट है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की 3 इंपोर्टेंट थियरी, कौन कौन सी थियरी? सारी एक्टिविटी है जो है, इज द डाई इन ब्लैक इन सिंगल कलर, तो उसको कैसे अलग किया जाता है, उसके भी फिगर सब जगह कंपलसरी ड्रॉ करनी है। फिर हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्स टू मिसिबल लिक्विड्स, तो टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए एक आएगा कौन सा, एक आएगा ये वाला डिस्टिलेशन। ठीक है, ये डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से एक कंपलसरी पूछा जाता है, दोनों का काम एक ही है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का काम एक ही है, अलग करने का, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का। लेकिन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन के नजदीक नजदीक हो। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट नियर हो तब ये यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 थियरी 2 टाइम्स लिख के भेजनी है, कई बच्चे एक बार ही लिख के भेजते हैं, ये मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं चलाऊंगा, 2 बार अच्छे से लिख के करनी है, और 2 दिन ये चैप्टर लेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, आज का मुझे काम करके भेज देना।